अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के मरहले में नून लीग ने मैदान मार लिया है। नून लीग ने 13 नशस्तों में से 9 पर कब्जा जमा लिया है। पीपल्स पार्टी 4 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। नाज़रीन, जहां मुस्लिम लीग नून पहले मरहले की फतह को ढोल की धमाल के साथ सेलिब्रेट कर रही है, वहीं पीपल्स पार्टी इलेक्शन में धांधली का शोर डाल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में डाका मारने का दावा किया है। बिलावल भुट्टो का कहना है, रियासत को फैसला करना है मुल्की मफाद अजीज है या मुस्लिम लीग नून का मफाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने पीपल्स पार्टी को ठंडा पानी पीने और सर पर ठंडा पानी डालने का मशवरा दिया है। अज़म बुखारी का कहना है, इलेक्शन में कश्मीर की आवाम ने फैसला सुना दिया है। आपके प्री पोल धांधली के प्रोग्राम नाकाम हो गए, हर तरफ शेर की धाड़ है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन धांधली पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर उठता है, लेकिन शफाफियत की तरफ कोई नहीं जाया जाता। क्या वाकई पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात में हकीकत है? क्या वाकई इलेक्शन में धांधली होती है? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की कॉल क्या हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन सकती है? तहरीक इंसाफ का कश्तियां जलाकर एहतजाज करने का ऐलान, क्या हुकूमत की तैयारी पूरी है? क्या अगस्त हुकूमत के लिए सितमगर बनने जा रहा है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर नवाज खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा पीटीआई, और कादिर मंदुखेल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। गुफ्तगू का आगाज करेंगे कादिर मंदुखेल साहब से। कादिर मंदुखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने तो उनकी जीत को डाका ही कह दिया है। सर, कोई सबूत भी हैं आपके पास कि उन्होंने धांधली की? जी बिल्कुल है सलमान भाई। हमें हमेशा कानून के तालिब इल्म की इज्जत से हमेशा दलाल से बात करता हूँ। और कल रात से पहले का पूरा हफ्ते का 10 दिन का टॉक शो मेरे और हमारे ऐसे साथियों का देख ले। हम यही कहते थे कि खुदारा जीबी के इलेक्शन की तरह इसको तनाजा न बने। जी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हम कहते थे कि आप शहबाज राजा की तरह एक पटवारी की किरदार अदा न करें। आपके नाम के साथ जस्टिस लगा हुआ है, पता नहीं किस राशन की दुकान का ये जस्टिस रह चुका है। इनको ना कानून पता, ना आईन पता, ना इलेक्शन रूल्स पता। और जब एक सूबे की वजीर आला आके धड़ल्ले से बाप बेटी आप ऐलान करो, मैं ऐलान करो, और ये सब खेल रही है। 10 बजे अगले दिन पहुंच जाती है, फिर तरक्याती काम, फिर 15-20 दिन से वफाकी वज़रा, खुद इंचार्ज वजीर, ये सारे लोग वहां में इतराज कर दे, खुदारा सतू पी के सोया मत करे, जाके इलेक्शन करा रहे। इलेक्शन अच्छा कराओगे, आपके ऊपर मुगल आजम का फिल्म बनेगा। इलेक्शन अच्छा नहीं कराओगे, खलनायक कहेंगे लोग आपको आजाद कश्मीर का। लेकिन आपने देखा कि कल दिन में जिस तरह आईपीपी के गुंडों ने बैलेट बॉक्स उठा के गाड़ी में ले जा रहे थे, आपके चैनल समेत तमाम चैनल ने देखा है। फिर जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कातिलों ने, जो कि सीसीडी की तरबियत उनको हासिल है, और किस तरह हमारे कारकुन मुख्तार यूनुस को और 3 साथियों को शहीद करके वो जख्मी किए है। और बड़ी बेशर्मी से मरियम नवाज भी मीडिया पे है, उन्हें कभी उनको न शर्म महसूस हुई है, न कोई ताजियत की है, बल्कि पीपल्स पार्टी को ताने देने के लिए बातें कही है। मैं ये कहूंगा, लेकिन फिर रात के तारीकी में जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ी बेशर्मी से आके और ये कहते हैं इलेक्शन शफाफ हुआ है। मैं तेरे शफाफियत पे अब लानत भेजता हूँ, तेरे इस प्रोसेस पे लानत करता हूँ। किस तरह जो ये सर, नहीं सारी सर, चीजें हम आपके सामने रख रहे, गुंडा इस कर तरह दी, नहीं, लेकिन ट्रैफिक सर को, सबूत दे देना सर, कत्लेआम, और ये सबूत सारी दें सर। चीज, और आपके शफाफ को लानत भेजता हूँ तुम्हारा इस सिस्टम पे, तुम्हारा सर, इस ऐसे तो इलेक्शन नहीं ना कमीशन सर में चलेगा सर, पटवारी, सबूत वो देने वही पड़ेंगे ना पटवारी सर, बन के आया बगैर जैसा वो सबूत के लानतें भेज रहे हैं शहबाज सर। राजा आया था। ये सबूत तो आपको क्या बकवास कर रहा हूं मैं, आपके सामने सबूत ही तो कर रहा हूं कि आपकी मीडिया ने नहीं देखा, आपके चैनल ने, जो गुंडे इस तरह पोलिंग स्टेशन में घुस रहे हैं, हमारे कारकुन को इस तरह धड़ल्ले से क्लाशों और फायरिंग से शहीद करके, ये सबूत नहीं है। वो बैलेट बॉक्स जो उठा के ले जा रहे हैं, वो सबूत नहीं है। और ये बंदा सतू पी के जिस तरह वो ऐलानात करिए, मरियम बीबी जो ना, वो बसें और ऐलानात और सारे तरक्याती काम और मोटरवे, और वो जो संभाल के रखा हुआ था मियां नवाज शरीफ को 2029 के इलेक्शन के लिए, वो जीबी में तो वहां ठुस हो गया। यहाँ भी आके उसने ये कहा ठीक, कि 10 साल पहले जो मैंने काम चलें, किए उसके बाद किसी ने काम नहीं किए। ठीक हो गया सर, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। ये पूछ लेते हैं तो मैं ये सर, नून समझ लीग रहा हूँ वाले भी हमारे साथ हैं सलमान सर। साहब, जी ये जी जी सारे दलाइल के साथ आपके सामने सबूत पेश करो। मैं ये कहूंगा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या फर्क पड़ता था कि ये पीटीआई को इलेक्शन जीत जाती?
IPP जीत जाती, जो जमा इस्लामी जीत जाती है, पीपल्स पार्टी जाती है, खामखा आपने। सर नून लीग ने तो मशवरा दे दिया कि सर ठंडा पानी पिए और अपने आप पर भी ठंडा पानी फेंके सर। देखिए, मैं ठंडा पानी इस वजह से मैं चीज ये कर रहा हूं कि इतनी बड़ी बदमाशी, दहशतगर्दी और बड़ी बेशर्मी से आके मरियम बीबी मीडिया पे भी आके कह रहे हैं कि भाई ये चीज, बाबा ये सारी चीजें जो पंजाब में आपने की है आपको मुबारक हो, लेकिन ये आजाद कश्मीर है, हमारे दुश्मनों को उसके ऊपर नजर है। क्या मुझे एक बात बताओ, अगर आपको वजीर आजम इस धांधली के जरिए आ भी गया तो क्या एक्शन कमेटी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी जो है ये खामोश बैठेंगे? खुदा की कसम बता रहा हूं, जो आपने कहा अगस्त जो है ना सितंबर बनेगा, ये कश्मीर का इलेक्शन इनको पंजाब और वफाक ले डूबेगी। ये लिख ले, मेरे बात रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले। पीपल्स पार्टी खामोश नहीं बैठेगी, इनको अपनी जो जनरल जलानी और जनरल जियाउल्लत की जो पैदावार है ये वहां तक उसको पहुंचा के छोड़ेगी। हमने पहले गलती की थी जब हमने 1985 से हमने इलेक्शन का बायकाट किया और ये नासूर पाकिस्तान पे मुसलत हो गया। यही बात हम पीटीआई से करें, खुदा का वास्ता क्यों आपने किए? कम से कम आपने चेहरा तो दिखा दिए, किया औकात है नून लीग की। बिल्कुल ठीक हो गया बाबर साहब, एक लंबी चौड़ी चार्जशीट आप पर लगा दी। आप पर उन्होंने तो सर, आप तो उनको ठंडा पानी का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन वो तो इस वक्त समझते हैं कि वो आप पर गर्म पानी फेंकेंगे सारे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बड़े भाई हैं मधु खैर साहब, उनको 2-3 मिनट और दे देते शायद उनकी दिल की भड़ास और निकल जाती। सरकारी का वो खुद एक वकालत के वो कह रहे हैं कि मैं एक कानून का स्टूडेंट हूं, तो कानून ये कहता है कि जब मैं वही कह रहा हूँ कि वो जब वो खुद मान रहे हैं इस चीज़ को, तो लाजमी उन्होंने देखा होगा कि कोई भी चीज़ होती है वो ब्लैक एंड वाइट में होती है। अगर कुछ ऐसा है और कुछ हुआ है तो वो उनको चाहिए कि वो मंजर आम पे लेके आए, नंबर एक। नंबर दो, जो वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे इंतज़ामी ढांचे के इश्यूज़ हैं, वो सारा कुछ, तो वहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे कौन है, सारी इंतज़ामिया किसके अंडर आ रही है। अगर ये इतने नाअहल हैं, अगर जो इनकी बात को अगर 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, चले इनकी बात को मान लेते हैं, तो फिर ये मान लें कि ये इतने नाअहल हैं कि ये ना हुकूमत को संभाल सकते हैं, ना ये वहाँ के सिस्टम को संभाल सकते हैं। अगर आप ये बात करेंगे कि एक्शन कमेटी कुछ ऐसा करेगी या ये जमातें सारी मिल के ऐसा करेंगी, तो इसका मतलब कि ये तो एक किस्म की रियासत को थ्रेट दे रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान तोड़ने की साजिश करेंगे ऐसी कोई। तो इंशाल्लाह ना पहले कभी ऐसा हो सका है और ना आइंदा कभी होने देंगे। नंबर 2, नंबर 3 बात यह है कि जो इन्होंने बात की कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आके बात की, मरीम नवाज़ साहिबा ने कोई गलत बात नहीं की। मरीम साहिबा ने ये कहा कि लोगों के वोट से जीता जाता है, बातों से कभी भी इलेक्शन नहीं विन किए जाते। वहाँ के लोगों ने नून लीग पे एतमाद का इजहार किया है। हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के वयन के साथ उन्होंने देखा है। लेकिन सर आज शर्जील मेमन साहब ने भी कह दिया है गवर्नमेंट का फॉर्म 47 की हुकूमत है, क्या रह गया आपके पल्ले? मेरी बात जरा कंप्लीट, मेरी जरा सर वक्त बस थोड़ा सा महदूद होता है, थोड़ा तेज चलते हैं सर हम इसमें। जी बिल्कुल ठीक। बस अब या फिर ऐसे है कि आपने बहुत तेज चलना है तो फिर नहीं सर इतना तेज नहीं, बस हमने दरमियानी आप चलते जाएं। अगर आपने जब मेरा और मेरी जमात का मौक़िफ़ लेना है तो उसको छोड़ें। जी सर आप अपनी बात कंप्लीट करें। तो इसमें ये मैं बात जो आपको बताने जा रहा था कि आप मरीम नवाज साहिबा ने जो बात की वो गलत नहीं की। और जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे चले गए, मरीम नवाज साहिबा गई, तो वहाँ पे इनके MNA जो हैं, बिलावल भुट्टो साहब MNA हैं हमारे साथ, कोली के हमारे, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। और वो रियासत आज़ाद जम्मू व कश्मीर है, वहाँ पे उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि वो सूबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ पे उनका वो उस पर असरअंदाज नहीं होता। जहाँ तक इन्होंने कहा कि उन्होंने स्कीम्स के ऐलानात किए हैं, तो इनके पास भी CM मौजूद है, इनके पास 2 गवर्नमेंटें मौजूद हैं, इनके पास सदर पाकिस्तान मौजूद हैं, इनके पास गवर्नर्स मौजूद हैं, इनके पास कायमा कमेटियाँ मौजूद हैं। ये उस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कह रहे हैं, तो इनको चाहिए फिर गैरत का मुजाहरा करें, अभी जाके रिजाइन दें और छोड़ दें। हमारे उन्हीं वोटों से ये आज सदर पाकिस्तान बने हैं, जिस गवर्नमेंट के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। आज ये उसी गवर्नमेंट की वजह से इनकी बलूचिस्तान में भी गवर्नमेंट है, इनकी सिंध में भी गवर्नमेंट है, इनकी हर जगह पे ये इंजॉय कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ, हम तो उस गर्म इलाके में खड़े हैं जिसमें एक घर बना हुआ है और ऊपर जो चादरों का छत है उसके नीचे मुस्लिम लीग नून बिल्कुल ठीक हो गया, पूछ लेते हैं सर। वो तमाम गालियां भी सुन रही है, माशी हालात का भी सुन रही है, और नीचे वाले हिस्से में AC
वाले कमरे में बैठ के तमाम मराद को भी इंजॉय किया जा रहा है, हुकूमती तमाम वसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इन द एंड आके क्या कहा जाता है जी हम तो अपोजिशन है। ये कैसे बिल्कुल ठीक, opposition है बिल्कुल ठीक कि सर, सदर पूछ लेते हैं सर, पाकिस्तान जवाब से ले लेते हैं। लेके बिल्कुल एक आपका पॉइंट चेयरमैन आ तक गया, आपका बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल मैं सही जवाब बात। दूं? जी जी कादिर मंदुखेल साहब, सर फिर देना रिजाइन सर, सदर पाकिस्तान की सीट से दे दें, देखिए- चेयरमैन सेनेट से दे दें सर, इतना सब कुछ बुरा तो। देखिए, अगर बड़े भाई ने छोटे भाई को शर्तिया वजीर आजम कबूल किए कि मेरी बेटी को सूबे का वजीर आला बना दे, मेरे समधी को नायब वजीर आजम वजीर खारजा बना ये दे, मीटिंग आपने मेरे खुद बचपन के अटेंड दोस्त की थी, ये मीटिंग आपने अटेंड की बाजी थी। को वफाकी वजीर देखिए ये बना दे, मीटिंग आपने अटेंड की तो थी, हमने ऐसा भी कौन फ्री सा में नहीं सबूत दिया। है जिस सुनने पे आप देना, ऐसी बात सुनने कर दे, रहे मैं हैं? बड़ा खामोश था आपके, चलें। आप बोल रहे थे, जी, मैं बड़ा चल- खामोश से सुन रहा था। जी। आता हूं दूसरी बात बाबर साहब, ये आपकी कि लेकिन आप एक बाबर साहब इल्जाम जरा एक लगा रहे हैं ना, बाबर साहब आपके जरा पास एक ऐसा मिनट, कोई ये सबूत है सुन कि लें उनका उन्होंने पॉइंट किया? आ जाए, फिर इंशाल्लाह इसी पर आगे हुकूमती चलते हैं ओहदे सर। कौन से और एनी ओहदे कौन से सदर पाकिस्तान पहले ही इख्तियारात दे चुका है, और फिर इस तरह हमारा पुख्तनख्वा में गवर्नर है, तो क्या पीटीआई हुकूमत का मीसा है? और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी बातें छोड़ के एक तरफ करके आप मुझे बताओ कि बड़े भाई ने जब कश्मीर में खड़े होकर भी ये ख्वाहिश जर की मुझे वज़ीर आज़म बना दे, तो आपने उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दिए किस चक्कर में? और दूसरी बात, आपको तो अपने घर में वज़ीर आज़म नहीं बना रहा था, हमने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा आपको बना लिया है। तो ऐसी सूरत हाल में आप मुझे बता दो, मुझे नहीं लग रहा है कि आइंदा हम इनके साथ चल सकेंगे, मुझे लग रहा है। सर लेकिन वैसे नून लीग ने तो नहीं आपको कुछ भी कहा सर, आप गिलगित में जीते, उन्होंने आपको सर उसके ऊपर अप्रिशिएट किया, आपको हर तरह से उन्होंने साथ खड़े होने का और साथ बैठने का और जो है उन्होंने एक शर्फ बख्शा। लेकिन चलें सर इसी पर बात करते हैं, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं। अजहर सिद्दीक साहब, सर आप दौरान सफर हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? बहुत अच्छी आवाज भी आ रही है सर, यहाँ मौसम जबरदस्त भी हवा अच्छा भी आ रही है सर, बहुत अच्छी। तो सर बताएं सर, आप तो यूं लगता है कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं आप बैठे सर एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को इस सारे प्रोसेस से अलहदा करके? नहीं, हम तो बता रहे हैं पूरी कौम को, जो हम सच कह रहे थे अब सच निकाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस सच पे आ गई। फॉर्म 45-47 का समझाया, हम समझाया कि ये जो तांगा पार्टी या जो 12वां खिलाड़ी नवाज शरीफ या बेचारा मुलाजम शहबाज शरीफ, यानी ये कोई हुकूमत थोड़ा करने आए हैं, ये तो बैरूनी एजेंडा लेकर मुलाजमतें करने आए हैं, जो खास तौर पर वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम देने आए हैं, जिन्होंने गजा के मुसलमानों के साथ इतने जुल्म और ज्यादतियां की। किन की बात आप कर रहे हैं? घर को आग लग गई घर के चिराग से। यानी ये वो लोग कि जिन्होंने पाकिस्तान का चेहरा मस्क कर दिया है, जिन्होंने आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती कर दिया है। यानी कितना पेट्रोल बढ़ाया पूरे हफ्ते में, $100 से ऊपर गया, नीचे आ गया, आपको पता नहीं है? इतना बड़ा नाम दिया उन्होंने, 1 रुपया आपके चपेट मारी आपके मुंह के ऊपर कि तुम इस लायक हो, पाकिस्तानी कौम इस लायक है। आप खुदारा यार, मैं दावा देता हूँ पीपल्स पार्टी को, आए हमारे साथ, निकले सड़कों पे, बिल्कुल। तो निकले सर आपके हमारे पास साथ सड़कों यही पे। सर, यहाँ पे सर हमारे गिले आते हैं पीटीआई से कि आपके पास तो इतने अच्छे मौके, अच्छी ऑपोजिशन तो ऐसे मौके ढूंढती है कि कहीं से उनको कोई मौका मिले, तो सर आपके पास तो मौके आए, पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी, आवाम में इज़्तिराब फैला, तो आपने उसको इनकैश ही नहीं किया सर? कैसी ऑपोजिशन? ना, इनकैश का इशू नहीं है, हमने नंगा किया इनको, अदालतों में लेकर गए। इनके पीडीएल जग्गा टैक्स है, आ जाए अदालतों में, चैलेंज कर रहा हूं, लगाए इनका रोजाना की पिटीशन लगी हुई है। अब ये केस ना जीते तो फिर कहिएगा ते अपना कीमतें मुकर्रे का मैकेनिज्म कोई नहीं है, महंगाई चाहे। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कादर खान मंजूर भाइयों की तरह से, और हमेशा अब कई जगह हमारी लड़ाई शड़ाई भी होती है, लेकिन अब साफ बात करते हैं। ये चपेड़े मारी हैं मुंह के ऊपर, इन्होंने धक्के दे के निकाल दिया है अपना जाती उमरा से। वो कश्मीर की बात क्या कर रहे हैं यार? यानी पाकिस्तान के अंदर कोई साफ शफाफ इलेक्शन है, इससे बड़ी चपेड़ क्या है कि एक मुल्क की वजीर आला वहां जाएगी, जाकर वो बस से जाकर तोहफे देगी। यार शर्म से डूब बना। पंजाब का पैसा तुम कौन होती हो? किस कैपेसिटी में दिए तुमने भाई? किस कैपेसिटी में दिए? तो इतना शौक था, वो जाती उम्र का घर बेच के देती तुम, वो 11 अरब का जहाज बेच के देती तुम, तो समझ आती थी बात। तो ये, और फिर वो इलेक्शन कमीशन कमाल है, सुभान अल्लाह। वो बड़ा अच्छा कहा मेरे भाई ने, कादर खान मंजरोखेल ने, वो जस्टिस कहा है, वो पता नहीं रेडिया बेचता होगा कोई बेचारा, वो
पता नहीं या वो गली मोहल्ले में वो बच्चे नहीं सर खेलते होते, तू सर जाके सर कह, सर अब ऐसा तो ना करें सर, काबिल एहतराम है, चलें सर, ठीक हो ओहो, गया, ये आपका हकायक बिल्कुल है। पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। हकायक हैं, सुने, जी, जी, हकायक हैं, बिल्कुल ठीक। समझ गए इस बात को। इनके ठीक, हाथ अभी तक कोई में एक्शन लिया साकिब बाबर नज़ार, साहब, बाबर इनके साहब, हाथ सर में आपने कोई एक्शन लिया? अजहर साकिब- अजहर सदीक साहब ने एक बड़ी चार्जशीट सर साकिब लगा दी, नसार क्या कोई अगर रिस्पांस देना इनके- चाहें सर? इनकी मर्जी का साकिब निसार साहब इनकी मर्जी का फैसला दें तो वो जस्टिस हैं, और अगर यहाँ पे हो जाए 2018 में ज़बरदस्ती ला के इनको बिठा दिया जाए तो वो इलेक्शन कमीशन ठीक है, अगर इनको फैज़याब किया जाए तो वो ठीक है। इनके जैसे पहले पंक्चर्स थे, इन्होंने कोई 35 पंक्चर्स की बात की, अभी 26 नवंबर वाले में इनके 12 पंक्चर्स हैं, जिनमें एक पंक्चर पे मैंने पीटीआई को चैलेंज किया हुआ है कि उसको साबित कर दें कि वो सिक्योरिटी अदारों की गोली से मरा था बंदा, तो मैं अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे दूंगा, और अगर ये साबित ना कर सके तो फिर आके पूरी कौम से माफ़ी मांगे। भाई आप किन की बातें करते हैं? जिन्होंने नवाज शरीफ तो वो शख्स था जिसने कशकोल तोड़ दी थी, ये आज अमेरिका और जंगों की बात कर रहे हैं। ये हमारे CDF, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे, ये हमारे शहबाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने 4 दिन के अंदर जंग जीत के दिखाई, और आज अल्लाह के फजल से दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान की आवाज़ में पाकिस्तान की हाँ में हाँ है और पाकिस्तान की ना में ना है। सर, आप तो उन जंग लोगों से जीत बात कर कर रहे हैं दिखा जिन्होंने दी, पाकिस्तान लेकिन को सर, अंधेरों की आप तरफ लोगों की धकेला, तरफ से क्या हुआ, सर? जिन्होंने पेट्रोल 1 रुपया पाकिस्तान सस्ता, को सर। अंधेरों में जैसे भाईजान इन्होंने पेट्रोल की बात की, इनको ज़रा चेक करिएगा, ये खाम तेल की प्राइसेस बता रहे हैं, जो आपका पेट्रोल होता है उसकी प्राइसेस क्या हैं, आज की प्राइसेस क्या हैं, ज़रा उनको भी चेक कर लें। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था जिसमें आपने इंटरप्ट कर लिया, ये जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान को कि तब्दीली, ये तब्दीली सिर्फ उस वक्त तक इनको हजम होती है जब तक इनको कोई फ़ायदा मिलता है, जब तक ये फैज़याब होते हैं, जब तक इनके अंपायर की उंगलियां इनके हक में खड़ी होती हैं, तो तब तक सब कुछ ठीक होता है। जिस वक्त इनको हार नजर आती है तो ये इलाके छोड़ के भाग जाते हैं। ये अपने लीडर के साथ मुखलिस नहीं, ये लोग जो उसके वो जो कैदी 804 जिसको ये कहते हैं, ये उसके साथ मुखलिस नहीं। आपके 2 दिन पहले इकबाल अफरीदी साहब ने कहा कि मेरी जो आखिरी मुलाकात हुई है खान से, उसने उस मुलाकात में कहा है कि जो मैंने फैसले किए हैं उनमें से कोई फैसला भी नहीं माना गया। बाहर जितने लोग हैं मेरे फैसलों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आपकी बुशरा बीबी की बहन ने उस दिन कहा कि मेरे सामने झगड़ा साहब को डिप्टी CM बनाने का ऑर्डर दिया इनके कायद ने, वो किधर बना भाई? ये नून लीग नहीं है, ये PTI है, इनके अपने फायदे हैं। हमारी जमात तो ऐसी है, शहबाज शरीफ को फैज़याब करने की कोशिश की गई 18 में, उसने कहा मेरा भाई अगर ये नहीं मानेगा तो मैं कभी वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। और आज जो बात कर रहे हैं कि उसके बड़े भाई को खैरात में मिली है, मैं इनसे सवाल करता हूं कि इनके पास ऐसा क्या सबूत है? ये किस लेवल पे ये बात करते हैं? क्या ये उस मीटिंग में बैठे थे जहां पे ये फैसले हुए हैं कि कौन वज़ीर आला बनेगा और कौन वज़ीर आज़म बनेगा? मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना हुआ तो हमारे पास इतने अददी अक्सरियत है कि हम उनको बना सकते हैं। वो किंग मेकर हैं, उनको ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया सर, लेकिन ये आपके इत्तेहादियों ने अब आपके लिए ताना बना लिया फॉर्म 47 का, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। इसी पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफा फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा PTI अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, सर अब तो आपने यूं लगता है कि कश्तियां जलाकर, बल्कि दावे भी यही किए हैं कश्तियां जला के 5 अगस्त का एहतजाज करने की ठानी है। तो सर पहले किसने मना किया था कश्तियां जलाने से? यूं लगता है कि सर अब कोई डील नाकाम हुई है, कोई मुज़ाकरात में नाकामी हुई है कि आप इस वक्त तमाम कश्तियां जला के मैदान में निकलें? बहुत शुक्रिया, खुदा ना गाली मत दें। ये एजाज जो है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नवाज शरीफ के जिम्मे आना है। ढीले करना, डीलें करके मुल्क से बाहर जाना, 10 साल से 5 साल होना, फिर वो प्लेलेट्स गिर जाना, फिर जहाजों में बैठ के जाना, फिर रेड कार्पेट बिठ जाना, फिर कबूतर उड़ाना। पता ना कबूतर कौन उड़ाया करता था? खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, ये कबूतर उड़ाया करते हैं। पहले तो जरा समझ लीजिएगा, अगर कोई नहीं समझता दुनिया और आखिरत का निजाम, रब पाक का निजाम, ये दो यहाँ पर फरिश्ते बैठे हुए हैं, सारा कुछ नोट कर रहे हैं। पाकिस्तानी तारीख में जो तबाही और बर्बादी करके इस मुल्क को जहां ला गए, यहां मैं इस वक्त बरतानिया के अंदर हूं, खुली आजादी है, मैं जहां जो मर्जी बोलूं, जहां मैं जो मर्जी बात करूं, जिसके पास मर्जी जाऊं मैं।
जहां भी आपका वजीर आजम तब्दील हुआ है, नीचे अवाम को कुछ नहीं कहा उन्होंने, आराम से तब्दील कर दिया। और वो यकीनन मैं ऑपरेशन रजीम चेंज समझता हूँ। इंटरनेशनल एजेंडा है और पाकिस्तान उस इंटरनेशनल एजेंडे के नीचे आता है। कभी टाइम मिले तो वो इकोनॉमिक हिटमैन पढ़िएगा, इनमें इनका एक वजीर साहबदार उसी में ही आता है। वैसे तो सरताज अजीज भी वो इकोनॉमिक हिटमैन में ही आता था। और साद रेरी के साथ ताल्लुकात इनके, नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात इनके, सज्जन जिंडाल के इनके घर आता है। और पता नहीं हम कैसे कहते हैं इनको, हमारे इदारों को कैसे, पता नहीं। अच्छा वो मुलाजम जो होता है वो बेहतर लगता है, लेकिन ये याद रखिएगा, पाकिस्तान को यहाँ आए नजर आकर इस मुल्क की इकोनॉमी देखें, यहाँ की डेवलपमेंट देखें, टैक्सेशन का निजाम देखें, यहाँ क्या, यानी आप खुदारा यार मुझे सिर्फ इतना बता दें, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 26 नवंबर या वाकई टीएलपी वालों के साथ क्या हुआ, और इन्हीं की हुकूमतें है ना, फिर अहले तशीक वालों के साथ हुआ, अब इन्हीं की हुकूमतें है ना। मैं उनके एक्शन को सपोर्ट नहीं करता, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ कितने बंदे मार दिए वहां पर, जरा भी शर्म से डूमरे का मकाम हुआ। वो भी दहशतगर्द भी हैं, मान लिया दहशतगर्द भी हैं, क्या ये इजाजत दी जा सकती है? यानी आपने रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में तबाही और बर्बादी कर दी है, जहां एक आम यानी सहाफियों को रिकॉर्ड पर्चे दर्ज हुए हैं, रिकॉर्ड पर्चे दर्ज हुए हैं, लोगों को घर से उठा लेना, लोगों को तजलील करना, लोगों को जलील करना, ये तो तुरा इम्तियाज है। मैं तो सिफारिश करूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि पाकिस्तानी तारीख का जालिम तरीन शख्स का अवार्ड देना तुम यार नवाज शरीफ को दे उसको, हो सके तो अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाए इस इंसान को। पीपल्स पार्टी सर उन्होंने क्या जुल्म कर दिया नवाज शरीफ साहब ने सर? ये 4.5 साल में और क्या चाहते हैं हम जुल्म? उन लोगों से जाकर पूछें जो तकलीफें और दिक्कतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिन्होंने जिनके उठा लिए गए, जो लोग मार दिए गए नजरबंदी के नाम पे, जिनके घर तोड़ दिए गए, जिनको मुलाजमतें छूट गई, मुल्क से बाहर नहीं जाते, ये जाके कभी उनसे पूछिएगा। तारीख लिखी जा रही है पीपल्स पार्टी और इस देखना सर आपने भी अपने दौरे हुकूमत में किसी के साथ कम नहीं किया, टीएलपी को तो सर अच्छा मारा सर, जहां तक याद आता है। देखिए मैं बताऊंगा आपको, हमने यकीनन वो रियासत ने एक अपना किरदार अदा करना था, वो रियासत का किरदार था। ये जो याब हुआ है ये रियासत का किरदार नहीं है। अच्छा, ये फिरौनियत है, ये करें तो अफलातूनियत है। तो सर आपके सारे इल्जाम सर अब इस दफा रियासत पर हैं, अपनी दफा आप कहते हैं कि वो रियासत का किरदार था सर। ना सुने ना, ऐसा चले ये माने कि इन्होंने 26 नवंबर के अंदर ये इन्हीं की रियासत ने किया सर। मैं 26 नवंबर को चैलेंज करता हूं, आप भी आ जाएं, मैं भी आता हूं, लाइव प्रोग्राम में आए, मैं साबित करूंगा कि 26 नवंबर का जो आपका बयानिया है वो झूठ है। आपके 35 पंचर्स की तरह ये 12 शहदा के नाम का वाला पंक्चर है। आप रिजाइन दे के आपकी जमात जो है आके करेगी, वरना मैं रिजाइन दे दूंगा। लाइव चैनल में मैं कह रहा हूं सर वो रिजाइन देने में तैयार है। मैं रिजाइन दे दूंगा अपनी सीट से। मैं आपका चैलेंज आ गया सर, अगर आपका चैलेंज आ गया, जरा सदीक साहब के पास क्या जवाब है? जी सदीक साहब, वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि मैं सीट छोड़ दूं। भाईजान जब इनका दौर हो तो आर्मी चीफ बाप हो जाता है, जब इनके हुकूमत में हो तो आर्मी चीफ जो है तो वो आका हो जाता है। कमीशन बनाए, इसका 9 मई का जुडिशल कमीशन बना लें। जो टीएलपी मैं आपको एक मेरे हरिपुर का एक लड़का है इमरान, आपने उसको कहा है कि वो, आपने उस लड़के को कहा है कि उसको गोली लगी है सिक्योरिटी इदारों की। मैं अभी साबित करता हूँ, अभी साबित करता हूं। अगर आपका ये झूठ साबित होता है आपके बंदे तो आप रिजाइन देंगे। कोई भी अदालतों में पेश नहीं हुए इस हवाले से सर उस वक्त, अभी भी सर कोई नहीं पेश हुआ। सर मैं अभी क्या बात, पहले अलीमा खान ने कहा 400 बंदे मर गए, फिर इनके चेयरमैन ने कहा 300 बंदे मर गए, अब ये कहते हैं 12 बंदे मर रहे हैं। ये 12 बंदे 12 पंक्चर हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि वो 35 पंक्चर जो है, मैंने सियासी बयान दिया था, ये 26 नवंबर वाला इनका उसी 35 पंक्चर की तरह सियासी बयान है। ये दारों के ऊपर यकीनी तौर पर झूठ बोल रहे हैं, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। क्लियर पहुंच गई, अजहर साहब से जवाब ले लेते हैं। जी अजहर साहब। अच्छा देखिए, मेरा चैलेंज कबूल करें। जी बिल्कुल वो करवा जी। मासूम, मैं चैलेंज कबूल करता हूं
नंबर एक, मासूम आदमी है ना, शायद उनको पता अभी नहीं मैं है अभी कि मैं यहूद प्रोड्यूसर को नसारा का सारा जो डेटा साथ देगा देगा ना, यहूद नसारा का जो साथ देगा उन्हीं में से होगा, जालिम का जो साथ देगा उन्हीं का साथ होगा। हाजिर नाजिर करके कहें ये, जो जालिम का साथ भैया वो यहाँ तो बच जाओगे, वहां कैसे बचोगे? वहां मेरा रब पूछेगा कि तुम थे जो झूठ बोल रहे थे, तुम थे सर जो वो तो डिफेंड कर रहे थे इस काम को। अली उल अलान कह रहे हैं सर कि वो झूठ है सब कुछ, सबूत भी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। वो मेरा छोड़ दे, वो जितने हामिद मीर को बुला लेते मैं आपकी जमात की बात कर रहा हूँ, मैं आपके कायद की बात कर रहा हूँ, जिसको आप फॉलो करते हैं वो झूठ बोल रहा है। मैंने आपको ऐसे नहीं जाने देना आज, मैंने आपको नहीं जाने देना। आज इधर फैसला करके उठेंगे, या मैं इस्तीफा देकर उठूंगा या आप इस्तीफा देकर उठेंगे। बुलाते हैं जो मौके पे मौजूद थे, वो जो मौके पे सहाफी मौजूद थे, बुलाते हैं उनको। उनके साथ जो कुछ हुआ हम सब ने, पूरे टीवी चैनल ने देखा है। मत डिफेंड करें ऐसे काम को। वो ठीक है आपकी हुकूमत ने की है, लेकिन आप अपने जिम्मे मत ले खुदा जिले की बात कर रहा हूँ, मत ले खुदा अपने जिम्मे, आप जिम्मेदार होंगे। की बात कर रहा हूँ, लानत है, रब नीस्त और नबूद कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो साथ दे रहे हैं उनको। ठीक हो गया जी बाबर साहब, ठीक हो गया, बिल्कुल कमाल हो गया। जी बैठकर यार अजहर साहब आता हूं आपकी तरफ। सर आप उनको जरा बाबर साहब को मौका दे दें। जी बाबर साहब जाने देना, आ जाए ना, हामिद मीर को बुलाते हैं, साकिब बशीर को बुलाते हैं, बतीउल्लाह जान को बुलाते हैं, बुलाते हैं, इकट्ठे करते हैं सारों को। छोड़े टीवी, अपना वीडियो फुटेज मौजूद है, सब कुछ किसी ने देखा है, ये छोड़ दें इस बात को। सर लाइव है सर, लाइव है। जी बाबर साहब कमाल है। मैं अभी आपको देता हूँ, मैं अभी आपके प्रोड्यूसर को अभी देता हूँ, ये सारा अभी लाइव चलाएं। बाबर साहब ऐसे ही सामने बता दें, अभी प्रोड्यूसर साहब तक पहुंचेगा, फिर हम स्क्रीन पर चलाएंगे, आप डायरेक्टली बताएं सर। अच्छा चले, मैं ऐसे बता देता हूँ जी भाई। 26 और 25 और 26 ये इनका सियासी बयानिया जो है, 1 करोड़ शहादा पैकेज तो दे दिया, मगर ये जानना गवारा नहीं किया कि मौत की असल वजह क्या है। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ और ख़त्म हो गया, मगर इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में एक नारे की गूंज छोड़ गया था, जो ये अभी ये कह रहे हैं। इनका ये उमर अयूब उस वक़्त का इनका अपोजिशन लीडर था, जिसने बाकायदा ट्वीट करके हरीपुर के शहरी के बारे में कहा कि सिक्योरिटी इदारों के गोली से वो मरा है, जबकि असल हकायक इसके ये थे कि वो 24 और 25 की दरमियानी 25 की मॉर्निंग बनती है, उसके वक़्त थाना गोल्डा की हदूद में एक फायरिंग का वाक़या पेश आया। FIR नंबर 599 599/24 के मुताबिक मकतूल की लाश 25 तारीख को सुबह 7:25 पर सेक्टर E12 के नस्वार चौक के करीब मिली। कहाँ पे मिली? E12 के नस्वार चौक के पास 25 तारीख की सुबह 7:25 के ऊपर। और जनाब वाला 28 तारीख तक वो फिल्म अस्पताल में पड़ी रही। 28 तारीख को उसका भाई जो PTI का चेयरमैन भी है, जो जनरल सेक्रेटरी तहसील खानपुर है, उसने आके उसको कहा कि ये मेरा भाई है। और जी ठीक हो गया बाबर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सदीक साहब उन्होंने तो सबूत भी पेश कर दिए सर, दूध का दूध पानी का पानी। सर मैं सबूत दे रहा हूँ, सबूत क्या पेश किया? अगर ये झूठ हो, क्या सबूत पेश किया उन्होंने? क्या सबूत? सुने तो सही ना, सबूत क्या दिया है? सबूत जरा हामिद मीर का इंटरव्यू चलाएं इस वक्त, मतीउल्लाह जान का चलाएं। मतीउल्लाह जान क्या था भाई? मैं अभी सबूत आपके 12 पंचरों में से वो एक पंचर जो मेरे से लेकर मैं वो पंचर आपके सामने रख दिया है। अच्छा नहीं लगता ये, छोड़ दे पंचर पुंचर, छोड़ दे। जिधर आप जिधर आके आपका झूठ पकड़ा जाए तो आपको सियासी बयानी हो जाता है। अच्छा लगता है आपके साथ सियासी बात करें, अच्छा लगता है। मैं आपके साथ, आप इल्जाम लगा रहे हैं रियासत पे, मैं रियासत अपनी रियासत ये जो मां की तरह होती है मैं उसको डिफेंड ना करूं। बाबर साहब आपकी तरफ आती हैं सर, जरा मैं बात कर लूं उनसे। सर अजहर साहब उन्होंने वो रख दिए सबूत। सर जी मैं कहता हूं अल्लाह और रसूल की बात करने से पहले आपको गिरबान में झांकना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप रियासत और रियासत के दारों पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अब वो कबूल, मेरा चैलेंज कबूल करें, आए इस्तीफा लेके आप। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ठीक है, इसमें क्या ऐसी बात है? खुदारा यार मत करिए ऐसी चीजें।
ये टीवी इंटरव्यू में सीरियस बातों की तरफ तो रहे। वो बोल रहे हैं झूठ, मत मान छेड़े किसी लें के कि जज्बात आपने इस कौम को गुमराह किया। वो उस आदमी जो जितने लोग मरे हैं ना, वो खून तो है ना किसी के नाम पर, खून तो है ना किसी के नाम पर, जितने मरे हैं किधर ना। मरे हैं, किधर मरे हैं, कोई सबूत लेके आए ना। मत करें ऐसी जैसे मैं बातों को। मीडिया पे आपका छोड़ें एक इन अजहर जिला साहब, वो तो जिला कहते हैं हरिपुर इतने का अफराद सबूत मरे ही बता नहीं है रहे जितने हैं। आप इल्जामात लगाई जा रहे हैं सर। उस दिन के जितने एंकर वहां थे वो 26 नवंबर के मौके अरे पे इनके बुला ले 35 सबको, पंचर पता लग जैसे जाएगा थे, आपको। उस तरह इनके बस ये छोड़िए 12 इस बात पंचर को, हैं। पंचर पुंचर। ये ओ 12 भाई, पंचर नवाज हैं। शरीफ है, ये नवाज ये शरीफ इस है, मुल्क छोड़ में दें, इंतशार खुदा फैलाना छोड़ चाह दें, रहे हैं। छोड़ दें इन बातों ये को। लोग और बेचारे- ये लोग अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को हमारे अदारों के खिलाफ बात करवा रहे हैं। इनके ठीक। कायद की नहीं, अब बहन ये रह गई टीवी बात पे इनके बैठ पास। के कह तो रही ये है बात कि ये रह गई जंग इनके नहीं पास। थी, ये तो ड्रामा भाई था। मैं कह रहा हूं अल्लाह कि के तुम लोग फजल थे। से ये तुम्हारी दुनिया हुकूमत मानती थी, है तुम्हारी कि हुकूमत 7 थी, तुम लोग राफेल कसूरवार गिराए हो। हैं हमारी तुम लोगों आर्मी ने ने। मारा लोगों ये को। आज तुमने दुनिया कत्ल किया मानती है लोगों कि को। आसिम तुमने मुनीर की किया ये क़यादत था। में ठीक हो इस गया, मुल्क को बिल्कुल आगे लेके बिल्कुल। तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम के जिसमें हमारे मेहमान मौजूद थे और जिस किस्म की गुफ्तगू हुई, यकीनी तौर पर एक नशिस्त उसके लिए कम लगती है। एक और नशिस्त रखेंगे इन्हीं तमाम सबूतों की बेस पर और फिर देखेंगे कि कौन अपने बयानिए को डिफेंड करता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।